आप देखो, लाइफ में ना आप किसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास समय है, पैसा है, पानी है, माइंड पावर है। अगर इस शक्ति को आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हो तो आपका जीवन में ग्रोथ होगा। बच्चा सपोज करो अपने समय को, माइंड के पावर को सही ढंग से इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, तो उसको एक अच्छा सा कैरियर मिलेगा। वो अपने ड्रीम डिजायर को पूरा करेगा और लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। अपना भी विकास करेगा, दूसरों को भी कहीं न कहीं विकास में मदद करेगा, मतलब किसी न किसी फॉर्म में वो देश की सेवा करेगा। लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, समय का दुरुपयोग करता है, अपने माइंड पावर को सही ढंग से नहीं इस्तेमाल करता, रोड पे यहाँ वहाँ भटकता रहता है, गॉसिप करता है, अड्डाबाजी करता है, तो बच्चा आज समय को बर्बाद कर रहा है। कल जब बच्चा रियल लाइफ में प्रवेश करेगा, यूथ बनेगा, तो उसके लिए यही समय काटना पहाड़ हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे कैरियर को पकड़ ही नहीं पाया और उसके सारे अच्छे जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं सेट हो गए। पैसा है, देखो पैसा को अगर आप सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो, बच्चे के पढ़ाई में लगाते हो, बेटी के शादी में लगाते हो, तो पैसा आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप कंजूसी से जीते हो, अपने पैसे को तिजोरी में सिर्फ और सिर्फ बंद करके रखते हो, तो क्या होगा, कल नोटबंदी हो जाएगी और पैसा कूड़े के बराबर हो जाएगा, उस पैसे की यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आप देखो, पानी है, अगर पानी को सही ढंग से आप इस्तेमाल करते हो, उससे बिजली बनाते हो, तो बहुत अच्छा सोर्स है बिजली प्राप्ति का। डैम बनाते हो, उसको खेतों के सींचने में इस्तेमाल करते हो, अनाज के उत्पादन में उस पानी का इस्तेमाल करते हो, तो सब लोगों का पेट भरेगा। देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। ये बताता है कि लाइफ में सब चीज़ को सही ढंग से इस्तेमाल करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। आपका माइंड का पावर है, माइंड के अंदर अदम्य अदम्य शक्ति पड़ी हुई है। आप अपने माइंड के पावर को कहाँ लेके जाते हो, वो माइंड की जो शक्ति होती है ना, आपको वैसा ही रिटर्न देगा। 24 घंटे सबके लिए एक ही बराबर होता है। आप देखो, अपने माइंड को क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव पर्पस से इस्तेमाल करते हो, पॉजिटिव दिशा में जीवन को लेके जाते हो, तो यही माइंड की शक्ति आपको हमेशा एक के बाद ऑप्शन देते जाएगा बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप अपने लाइफ का जो टाइम है, जो माइंड की पावर है, उसको बेकार के खाली बिल्ली जो लोग होते हैं उनके साथ बैठ के गॉसिप करने में लगाते हो, उनके साथ बहस में लगाते हो, आर्गुमेंट में लगाते हो, उनके सामने सिर्फ ये प्रूफ करने में लगे रहते हो कि आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छा काम करते हो, नेक काम करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये इनसिक्योरिटी घिरी रहती है कि ये लोग अगर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो हम अच्छे नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आप अपने माइंड का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर आप सही काम करते हो ना, तो आपको किसी की अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, किसी के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका अंतर्मन बोलता जाए कि हाँ, हमारे जीवन का विकास हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है मापने का, मेजर करने का, कि आपको मन में ना अंदर से अजीब सी सुकून और शांति रहेगी। पहले चूँकि आप माइंड को सही दिशा में नहीं इन्वेस्ट करते थे, अपने मन की शक्ति को, हमेशा फ्लक्चुएट होते थे। लोग कुछ बोल जाते थे, आप हिल जाते थे। आप एक कदम चढ़े नहीं कि 4 कदम नीचे चले जाते थे, मतलब आपका नीचे की तरफ जीवन जा रहा था। और जिस इंसान के मन के अंदर नकारात्मक सोच ज़्यादा चलते रहते हैं ना, वैसा इंसान देखो कि हमेशा फ्लक्चुएट रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, लोगों की छोटी छोटी बातों पे परेशान होता रहेगा और सिर्फ अपने मन को कुंठित करता रहेगा। जितना ज़्यादा उसका मन कुंठित होता रहेगा ना, आप देखो कि हमेशा वो स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में रहेगा। और फाइनली क्या होगा रिजल्ट, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन कोई बीमारी है ही नहीं जो कीटाणु और विषाणु से होता है। डिप्रेशन का कारण सिर्फ और सिर्फ मन के नकारात्मक सोच होते हैं जो दिमाग में चलते रहते हैं। और बेसिकली ये होता क्या है, बाहर से आता है। क्यों बाहर से आता है? क्योंकि चूंकि आपकी डिपेंडेंसी लोगों पे ज़्यादा है। आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंपैथी गेनर बन के जीना चाहते हैं। क्यों आप अपने मन की शक्ति को सही दिशा में नहीं लगाते हो? क्यों आप दूसरे पे इतना विश्वास करते हैं? बेकार के बायात के लोग जो तेज़ धार वाली बात सिर्फ करते हैं, उनके साथ उलझे रहते हो। देखो, किसी भी चीज़ में ना एक समय के बाद उलझना छोड़ दो। अपनी बातें को कम से कम शब्द में, स्पष्ट शब्दों में, सही समय पे सही लोगों के बीच में बोलो, उसका आपको रिटर्न मिलेगा। अगर हर समय आप उलझते हो, कन्फ्लिक्ट करते हो, आर्गुमेंट करते हो, तो क्या होता है कि जो काम की बातें हैं ना, आपके दिमाग से हटते जाएंगी, मिटते जाएंगी। और बेकार की लोगों की जो बाहियात हैं बातें हैं ना, दिमाग के फोरग्राउंड में चलते रहते हैं। आप खुद ही सोचो ना, आप मार्केट जाते हो शॉप से कुछ सामान पिकअप करने, खरीदने, कुछ चीज़ें आपको याद रहती है, कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो, घर आते हो फिर याद आता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ों का आप चिंतन मंथन रेगुलर करते रहते हो, जैसे दूध लेते हो, ब्रेड लेते हो, मक्खन लेते हो, ये ऑटोमेटिकली किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा आपको छाछ लेना था, मट्ठा लेना था, दही लेना था, भूल गए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें यदा कदा इस्तेमाल करते हो तो आपके दिमाग से स्लिप कर गया। देखो, माइंड का यही शक्ति है। अगर माइंड को सही दिशा में लगाओगे ना, तो आपकी परिस्थिति है, परेशानी है, सब कुछ है, लेकिन आपको ऑप्शन नज़र आएगा कि अच्छा हम ये करें तो बढ़ सकते हैं। पैसा की भी कमी है, कोई बात नहीं, वो आपको ऑप्शन माइंड बता देगा, इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ खर्च में कटौती करो, तुमको लॉन्ग टर्म लंबा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब नकारात्मक बातें चलते रहती है ना, तो इंसान का माइंड सोचना बंद कर देता है और सिर्फ निगेटिव रिजल्ट ही मिलती है। इसलिए मन को सही दिशा में लेके चलो। जब माइंड सही दिशा में चलता है तो ग्रोथ अपने आप जीवन में होता जाता है।